रमल शास्त्र, रमल विज्ञान, जियोमेंसी, ये वो शब्द हैं जो कि भविष्य के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये एक्चुअल में प्रश्न कुंडली है और प्रश्न कुंडली के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। और ये प्रश्न कुंडली के का जो साधन है, जो टूल है, वो ये पासे हैं। इन पासों में बिंदु हैं और बिंदुओं से करीब चार पासों का एक पासा गुत्ता है और 4 पासों का एक पासा बनता है। मीन्स 4 डिफरेंट पासों को एक कील में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से 2 पासे बनते हैं। इन 2 पासों के द्वारा रमल चार्ट बनता है और रमल चार्ट करीब 16 भाव का बनता है। और इन डॉट और लाइन से भी जो पॉसिबिलिटी ऑफ शक्ल है वो करीब 16 होती है, क्योंकि एक शक्ल में 4 स्टेप होते हैं जिसमें डॉट और लाइन होती है। तो इस प्रकार से 16 शक्लों का या 16 भाव की एक कुंडली बनती है। उस कुंडली से हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो इस उत्तर देने की जो विधि है पूरे विश्व के अलग अलग भूखंड में अलग अलग तरीके से दी जाती रही है। भारत में शक्ल विधि बहुत प्रचलित है, जिसको भगवान शिव से अवतरित बताया गया है। ऐसे ही कहीं ना कहीं ईरान के अंदर इसमें तत्व विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तत्वों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यूरोप के अंदर इसकी एक अलग विधि प्रचलित है। यूरोप की विधि के अंदर सिर्फ 15 भाव की कुंडली बनती है। शक्लें 16 होती हैं पर 15 भाव की कुंडली बनती है और उसमें जजमेंट भाव होता है 15। तो इस प्रकार से हमारे रमल के अंदर करीब जो 16 भाव होते हैं उसमें पहले 4 भाव जो होते हैं उसे मात्र पंक्ति बोलते हैं और उसके बाद के 4 भाव को कहीं ना कहीं उस माता का जो बेटी है मतलब द्वित्र पंक्ति बोला जाता है। उसके बाद के जो 4 भाव हैं उसे दोहित्र पंक्ति बोलते हैं और जो लास्ट के जो एक्स्ट्रा 12 के बाद जो बनते हैं 13, 14, 15, 16 इसे साक्षी भाव कहते हैं। और ये साक्षी भाव क्यों एडिशनल भाव है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इन्हीं के द्वारा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस पूरी कहानी का कि रमल के अंदर पासों द्वारा, अंकों द्वारा या किसी प्रकार से जो 16 भाव की कुंडली बनती है, ये वो संकेत होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। ये वो प्राकृतिक संकेत होते हैं जो प्रकृति से ही बनते हैं, हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। और उस प्रकृति से बने संकेतों को जब डिकोड करते हैं तो एक चमत्कारिक उत्तर प्राप्त होता है और वो चमत्कारिक उत्तर हमारे जीवन में 100% सही जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक ऐसा विज्ञान जो प्रकृति से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर भी भगवान से मिलता है और प्रश्न भी भगवान के पास जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न इस आकाश तत्व में रहता है और बाकी चार तत्व इसकी शक्लों में होते हैं। तो आकाश को ही हमने यहाँ पर भगवान कहा है। तो भगवान से हमें उत्तर मिलता है, संकेतों के रूप में मिलता है। जो उस संकेतों को ढंग से पढ़ लेता है वो एक अच्छा जियोमेंसर बन जाता है, रमल शास्त्री बन जाता है। तो रमल शास्त्री का गुण हम सब में है। कहने का मतलब यह है कि बस प्रकृति को पढ़ने का गुण आ गया तो हमें रमल शास्त्र आ जाएगा।